ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज की क्लास आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और चौथा स्कंद चल रहा है और 29th चैप्टर मैं आपकी स्क्रीन पे इसको दिखा रहा हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार नारद जी राजा प्रचीन व हर्षित को ज्ञान दे रहे हैं। दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। वार्तालाप मतलब डायलॉग, डायलॉग मतलब डिस्कशन। और इतना खूबसूरत संवाद है। नारद जी ने पिछले 3-4 क्लासेस में या 3-4 चैप्टर्स में पूरी तरह समझाया है प्रचीन हर्षित को पुरंजन की कथा, और कहना चाहते हैं कि पुरंजन कोई और नहीं तुम ही हो। तो प्रचारक नारद जी जो हर व्यक्ति को कृष्ण देने के लिए लालायित रहते हैं, इसलिए उनका नाम है नारद। ना मतलब नारायण, द मतलब देना। जो किसी को भी नारायण दे सकता हो, भगवान दे सकता वह है नारद। द धातु लगती है जब एंड में किसी के, तो उसका मतलब होता है ददाती, देना। जैसे कई बार चर्चा करते हैं हम जलद,
बादल का नाम है जलद। जल द द मतलब देना, जो जल देता है वर्षा के रूप में, जलद। जैसे नारद, जो भगवान को ही दे दे। तो यहां नारद जी डायरेक्ट राजा प्रचीन बहर्षित को बताना नहीं चाहते थे, तो राजा प्रचीन बहर्षित को कोई कहानी सुना के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धिमान जीव ऐसे ही समझ ले। बुद्धिमान जीव को समझ लेना चाहिए कि ये मेरे लिए कह रहे हैं और मुझे सुधरने की आवश्यकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए कह रहे हैं तो मुझे टॉन्ट मार रहे हैं या मेरे को उलाहना दे रहे हैं। नहीं, तुम्हें उलाहना दे के होगा क्या? हम कौन सी बड़ी तोप चीज हैं? हमें नारद जी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि मैं ही पुरंजन हूं। और मुझे विश्वास है हर एक सिंसियर डिवोटी जो सुन रहा है कथा, वो इसी विचार से सुन रहा होगा। कथा का आनंद नहीं ले रहे हम, वो तो आ ही जाएगा, बाई प्रोडक्ट है। लेकिन हम अपने ऊपर लेके सोच रहे हैं ये नारद जी मेरे बारे में समझा रहे हैं। तो कभी कभी वैष्णव गण डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बोलते हैं, तो हमें सोचना चाहिए हमारे लिए है, इससे हमारा कल्याण होने वाला है। अगर हम डिफेंसिव हुए तो हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर हम बड़ी करुणा, अरे मेरे लिए मेरे को, थैंक यू, कितना करुणा है कि मेरे को समझाया जा रहा है, ऐसे सोचना चाहिए। मैंने अपने वरिष्ठ भक्तों को सुना ऐसा कहते हुए कि जब भागवतम पढ़ो तो उस पे हर श्लोक के ऊपर लिखो डियर गोविंद मोहन, और प्रोपा जी का पूरा परपट लिखो, नीचे लिखो थैंक यू, योर एवर वेल विशर एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। यानी कि ये मेरे लिए पर्सनल लेटर हो गया। ये मेरा पर्सनल, प्रभुपाद जी ने मेरे लिए चिट्ठी लिखी है, ऐसे सोचना चाहिए, दिस इज फॉर मी। अगर आप ऐसा नहीं विचार कर पाए और कहीं और ही विचार चला गया तो आप समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है। ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये निकल जाएगा। पिछले श्लोक में नारद जी कह रहे थे मैं और मेरे में, मेरा है ना, बुद्धि से संबंध है। मेरी, मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती, मेरी चीज, मैं, और कहीं सुधरने का स्कोप ही नहीं है। तो नारद जी प्राचीन महर्षि को सुधारना चाह रहे हैं, ये करुणा है। देखो, इस संसार में भक्तों की लैंग्वेज और भक्तों की जो स्वभाव है ना, वो बहुत अलग है। बहुत अलग सोच है भक्तों की। एक ही चीज को दो दृष्टि से देखा जाता है, एक ही चीज को। मैं थोड़े समय पहले की घटना आपको बताता हूं। मैं एक सभा में था, तो दो भक्त बैठे थे, नाम नहीं लूंगा। एक ने कहा कि देखना जरा किसको दीक्षा दे दी। अरे कुछ भी नहीं आता इसको, इसको दीक्षा मिल गई यार, बताओ क्या सिस्टम है यहाँ। एक ऐसे बोल रहा था। वहीं दूसरे व्यक्ति जब ये सुना, उसने कहा कि हमारे गुरुदेव कितने करुणामयी हैं, कितना कंपैशन है इनके हृदय में कि ये किसी को भी तारने का जिम्मा ले लेते हैं। क्या ही कहूं, क्या अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं गुरुदेव। एक ही परिस्थिति को दो लोग अलग अलग तरीके से देख रहे थे। एक कह रहा था क्या ही कर दिए, कुछ है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है, फिर पता नहीं कहां से मिल गई। और दूसरा कह रहा था कि मेरे गुरु, हमारे गुरुदेव कितने करुणामयी हैं। तो आप देखो कि बात एक ही है, एक ही चीज को देख रहे हैं दोनों, लेकिन कॉन्शियसनेस में जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है। एक देख रहा है गड़बड़, दूसरा देख रहा है करुणा। ये दृष्टि लाना बड़ा अमेजिंग है। वही जिसमें ये दृष्टि है, इसका मतलब वो आध्यात्मिक उन्नत है।
इसका मतलब ये सीनियर कॉन्शियसनेस है, इसके अंदर बहुत हाई कॉन्शियसनेस पहुंच गई, वेरी नाइस कॉन्शियसनेस। लेकिन वही संसार में मैं और मेरा जो करता है, मेरी, मेरा, और क्या लिख रहे थे, मैं और मेरे की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपने इंद्रियों से सुख दुख अनुभव करता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। इसको हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा की थी, अभी मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, अगले श्लोक पे पहुंचेंगे हम। आगे नारद जी राजा प्राचीन महर्षि को कह रहे हैं, क्योंकि हम सबको वो मूड में आना जरूरी है कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। तो बार बार अपने को याद दिलाना, तभी उस कॉन्टेक्स्ट में आके आप सोच कर पाओगे, विचार कर पाओगे क्या हो क्या रहा है वहां। नारद जी प्राचीन महर्षि को अब डायरेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि हो गया इनडायरेक्टली, बिल्कुल समझा दिया है सब कुछ, अब बिल्कुल बोल रहे हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियां तथा पांचों कर्म इंद्रियां पुरंजन के नर मित्र हैं। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखियां हैं, और वह सांप जिसको पांच फनों वाला बताया गया था, वे पांच प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राण वायु है। अब नारद जी डिमिस्टिफाई कर रहे हैं, डी कोड कर रहे हैं। पहले कोड में बताया, अब डी कोडिंग चल रही है कि वो जो मैंने तुम्हें बताया था ना 11 मित्र हैं, वो 11 कौन है, उनमें से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो 10 हो गई ये। अभी 11वां के नहीं बताया, 11वां अगले श्लोक में आएगा, माता जी को पहले पता है, लेकिन वो अगले श्लोक में आने वाला है। तो अभी 10 के बारे में बताया कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और वो याद है, याद है, याद है, वो जो 5 वाला सांप था, है ना, नारद जी बता रहे हैं, वो जो 5 इसके फन थे, वो कोई और नहीं, वो प्राण वायु है 5 प्रकार की। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जाय। कृष्ण बहुर्मुख हो या भोगवान करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। प्रेम विवर्त से प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं कि भौतिक भौतिक जगत को भोगने की इच्छा से जीव स्थूल तथा सूक्ष्म देह ओढ़े हुए रहता है। इस तरह उसे इंद्रियों को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कर ले एंजॉय। अतः वह इंद्रियों भौतिक जगत को भोगने का साधन है, जो इंद्रियां हैं वो भौतिक जगत को एंजॉय करने का इंस्ट्रूमेंट बन जाती हैं। फलतः इंद्रियों को मित्र कहा गया है। कभी कभी अत्यधिक पाप कर्म करने से जीव को स्थूल शरीर नहीं मिल पाता, अतः वह सूक्ष्म रूप में मंडराता रहता है। तो जीव है, कभी कभी शरीर नहीं मिलता उसको, है ना, जीवात्मा को अगर शरीर नहीं मिलता, उसे बोलते भूत बन गया वो भूत क्या है, भूत भूत है, सूक्ष्म शरीर तो है उसका, मन बुद्धि अहंकार है, लेकिन वो भौतिक शरीर नहीं है जिसके द्वारा वो एंजॉय कर सके। क्यों? उसके कर्म इतने बुरे हैं कि उसे शरीर नहीं दिया जा रहा अभी। अब बोला जा रहा है अभी 100 साल तक तुम भूत बनो, तो उसको भूख लगती है ना, समझ लीजिए, मन बुद्धि अहंकार है, ईगो तो है ही उसमें, सम्मान पाने की इच्छा होती है, द्वेष करने की इच्छा होती है, इंजॉय करने की इच्छा होती है, अच्छी चीजें देख के खाने की इच्छा होती है, क्योंकि लालसा थोड़ी चली गई है, पर पेट नहीं है, जीभ नहीं है जो चख सके। सोचिए क्या हाल होता होगा, मत सोचिए। भूत को क्यों सोचें। लेकिन कितनी दर्दनाक परिस्थिति है, दर्दनाक परिस्थिति है। वही हालत है जैसे एक शराबी को बोल दिया गया है कि तूने एक बूंद भी शराब की पी तो मर जाएगा, लेकिन उसके सामने बोतलें रखी हैं और वो पिएगा तो मर जाएगा, लेकिन सामने ही पड़ी है। तो उस वक्त कितनी क्या तड़प होती होगी, सोचो, है कि नहीं? ये हाल है। ये प्रेत जीवन है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये प्रेत जीवन है। स्थूल शरीर ना प्राप्त कर पाने से वह इस सूक्ष्म शरीर के अनेक कष्ट प्रदान करता है। अतः जो लोग स्थूल शरीर में रह रहे हैं, उनके लिए भूत प्रेत की उपस्थिति अत्यंत भयावह है। भगवत गीता में उल्लेख है,
उत्क्रामंतम से तम वापि भुंजान वाम गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख व्यक्ति ना तो ये समझ सकता है कि वह कि जीव अपने शरीर को कैसे छोड़ता है, और ना ही ये समझ सकता है कि प्रकृति के गुण उसके शरीर का भोग कर रहे हैं। किंतु जिनकी आंखों को ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त है, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान से देखने का जिसको तरीका मिल चुका है वे सब देख सकते हैं। अब भगवान ने तो ये कह दिया कि जिसको प्रशिक्षण प्राप्त है, जिसको ज्ञान आ गया है, वो देख सकता है। तो ज्ञान में प्रशिक्षण अगर लिया ही नहीं तो क्या देख पाएगा कोई? देख ही नहीं सकता। इसलिए प्रशिक्षित होना, टीचर के अंडर प्रशिक्षण लेना, एज अ स्टूडेंट बैठ के और सिंसियरली, है ना, स्टडी करना, सुनने की लालसा रखना, है ना। एक स्टूडेंट का क्या भाव होता है? ही इज ईगर टू हियर। श्रीमद् भागवतम में हमने आज सुबह अभी जो स्टार्टिंग में प्रार्थना करी, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इससे पहले वाला श्लोक, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरे अध्याय में, इससे पहले वाला श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। उस श्लोक में ऐसा लिखा है कि जिसको सुनने की लालसा आ गई है भागवतम, सुनने के लिए वो कुछ भी छोड़ सकता है। हाँ, सुनने के लिए वो कुछ भी त्याग कर सकता है, कुछ भी छोड़ सकता है। वो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रगति कर सकता है। कृष्ण उसकी सहायता करेंगे, कृष्ण उसके हृदय में घुसेंगे और उसको अमल कर देंगे, उसके हृदय से सारी मैल निपटा देंगे। तो अगर हमारे हृदय में मैल है, कई बार भक्त पूछते हैं, प्रभु जी कब साफ होंगे हम, भौतिक आसक्तियां कब खत्म होंगी, अभी तो भौतिक आसक्तियां हैं। तो ये श्लोक उनको बल देता है कि कथा सुनते रहिए। अगर लालसा पैदा हो गई और आप कुछ भी कर सकते हो कथा सुनने के लिए, इतनी उत्कंठा हो गई है आपको, तो फिर भगवान आपके हृदय का मल धो देंगे, बुरी आदतें चली जाएंगी, सारे कष्ट निपट जाएंगे। तो विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो जो विमूढ़ है वो देख नहीं सकता। देखने वाला कौन है? जो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, जिसको ट्रेनिंग मिली है देखना कैसे है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि एक व्यक्ति कह रहा है यार क्या ही है, किस किस को दे दी यार, ऐसे कैसे दे दी, और एक व्यक्ति कह रहा है कितनी करुणा है, धन्य है। सो ये प्रशिक्षण है, ये ट्रेनिंग है। जीव प्राणवायु में समाहित है, जो संचरण के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। चूंकि प्राणवायु प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान 5 प्रकार से कार्य करती है, अतः इसकी तुलना 5 फनों वाले सर्प से की गई है। कुंडलिनी चक्र से होकर आत्मा सर्प की भांति रेंगता है। प्राणवायु की तुलना उरग सर्प से की जाती है। पंचवृत्ति, पांचों इंद्रिय विषयों, रूप, स्वाद, ध्वनि, गंध एवं स्पर्श के द्वारा आकृष्ट इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा है। तो जो वृत्ति है ना, पंचवृत्ति, वृत्ति मतलब इच्छा, वृत्ति मतलब मन के भाव। जो ये वृत्ति है, 5 इंद्रियां हैं तो 5 वृत्तियां हैं। जैसे आपकी आंख को अच्छा देखना अच्छा लगता है, जीभ को अच्छा चखना अच्छा लगता है, कान को अच्छा सुनना। ऐसा नहीं कहोगे मेरे कान को राजमा बहुत पसंद है, मेरे कान को पसंद है कढ़ी, ऐसा कभी नहीं कहोगे आप। जीभ को पसंद है, सच्ची बात है। नाक को भी पसंद नहीं है, हाँ? हाथ को भी पसंद नहीं है, हाथ डुबो के कड़ी में बिठा दे तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है जी, बहुत आएगा ही नहीं मजा, जलोगे हाथ से भी। तो जो इंद्री
जिस चीज के लिए बनी है उसको वही सुख मिलता है। आंख से अच्छा देखने का सुख है, नाक से अच्छा सूंघने का सुख है। हम्म। तो इसलिए यहां लिखा पंचवृत्ति। वृत्ति जो है हमारी इंद्रियां, इच्छा है। आंख की इच्छा, कान की इच्छा, नाक की इच्छा, और ये इच्छाएं इंद्रियों द्वारा तुष्ट होने का प्रयास करती हैं। अगले श्लोक में कितना सुंदर लिख रहे हैं, 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है। नायक समझते हो? हीरो। नायक मतलब होता है हीरो, और खलनायक मतलब क्या होता है? विलन। तो 11वां सेवक है नायक। कौन है वो? मन है। वह कर्म इंद्रियों तथा ज्ञान इंद्रियों दोनों का नायक है। तो ये जो मन है ना, ये हीरो है, राजा है ये। किसका? ज्ञान इंद्रियों का भी और कर्म इंद्रियों का भी। पांचाल राज्य व वातावरण है जिसमें पांच इंद्रियां पदार्थों का भोग किया जाता है। इस पंजाल राज्य के भीतर शरीर शरीर रूपी नगरी है जिसमें 9 द्वार हैं। तो मन को क्यों नायक कहा गया? देखिए, मन सबसे पावरफुल है। भगवान गीता में मन के ऊपर बहुत बातें बोलते हैं, बहुत चीजें कहते हैं। भगवत गीता सारे शास्त्रों में क्या है? सर्वोपनिषदो गाहो दुग्धा गोपाल नंदनम। सारे उपनिषद को अगर गाय बना दिया जाए और कृष्ण को ग्वाला, और दूध निकाला जाए उस गाय का, तो जो निकलेगा उसको बोलते हैं गीतामृत। वो गीता है। यानी कि सारे शास्त्रों का सार गीता है। गीता का भी सार 7 से लेके 12वां अध्याय है ना, मिडल, जो मैं सुबह भी बता रहा था, है ना, मिडल भक्ति योग चैप्टर। उस भक्ति योग चैप्टर की शुरुआत ही 7वां अध्याय का आखिरी श्लोक, वो उस चैप्टर का भी सार है। मन मना मद मद भक्तो मद्धा जी माम नमस्करो। फिर मन को ले आए भगवान, मन मना। 8वां अध्याय, उसमें भी मन पे बात करी भगवान ने। यहां तक कि कर्म योग, ज्ञान योग और बीच में भक्ति योग, सब में भगवान ने मन की बात करी करी है। तो ये जो मन है ये बहुत खतरनाक है। फिर भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, इंद्रियादि पराधीनी हरंती प्रसभम मना, यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विभश्चिता। इंद्रियाणि पराधीनी हरंती प्रसभम मना। फिर मन, कि ये मन इतना स्ट्रांग है ना, कि ये उस व्यक्ति को भी उड़ा के ले जाएगा जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर रहा है। तो इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करना, मन पे कंट्रोल करना है अर्जुन। इंद्रियों पे कंट्रोल करना मुश्किल है, पर फिर भी करना चाहिए। तो भगवान उदाहरण देते हैं, कछुए से सीख लो। जैसे ही कोई खतरा आता है वो सारी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, तुम भी सिकोड़ लो। पर ये सुकोड़ तब पाओगे जब मन कंट्रोल में है। ये मन कंट्रोल में नहीं है, मन बहक जाता है, फैल जाता है। कितना फैल जाता है। हमारे मन के मुताबिक ना हो, देखो अपना हिसाब किताब, फैल जाता है मन। बोलता है ये तो गलत है, ये तो सही है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मेरे को तो यही चाहिए था, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये सब मन के गेम है, मन के। इसलिए बार बार कहा जा रहा है, प्लीज इंप्रूव योर सेल्फ। हम सबको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, लेकिन हम प्रूव करते हैं। प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। प्रूव के आगे आई एम लगाओ। इंप्रूव, अब इंप्रूव क्या करेंगे? जब कोई बताएगा तब इंप्रूव करेंगे। तो बताया जा रहा है कि मन खतरनाक है, ठीक है जी, मन पे, मन को इंप्रूव करेंगे, पर कैसे करें? कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
अब प्रशिक्षण दो तरीके का होता है। एक है सेल्फ, खुद भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल कोई बाहर से ही आपको सिखा सकता है, नहीं। दोनों इंपॉर्टेंट है। केवल बाहर से कोई भक्त सिखा रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने को नहीं सिखा रहे तो भी बेकार हो जाओगे। और मान लो आप अपने को सिखा रहे हो पर बाहर से कोई नहीं सिखा रहा तो भी बेकार हो जाओगे। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये जो मन है ये नायक है, नायक कहा गया यहाँ। नारद जी कह रहे हैं ही इज द हीरो। इसी के कंट्रोल में सब हैं, सारी इंद्रियां। और इसको बहुत आराम से समझा जा सकता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाऊंगा। आप सबने उदाहरण पहले बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, बद्ध जीव हैं, भूल जाते हैं, इसलिए रिवाइज करना चाहिए कभी कभी। मन कैसे हीरो है? इंद्रियों से भी ऊपर है प्रभु जी। हाँ, कैसे प्रूफ करोगे? बताओ तो। इंद्रियों से ऊपर कैसे है मन? तो उदाहरण से समझते हैं। इंद्रियों का सुख हमें बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बात है। हमें मान लीजिए कुछ पसंद है, पनीर रोल है, भूख तो नहीं लग रही। पता लगे क्लास खत्म होने के बाद सब यही सोच रहे हो कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, कैसे पाऊं। मान लो आपको पसंद है बहुत पनीर रोल, भारती माता जी के हाथ का बना हुआ, मान लो पनीर रोल है। ठीक। अब आपने पनीर रोल पसंद है, बहुत भूख लग रही है, सुबह से भूखे हो, लग रहा है बस प्रसाद अरे बस अब मिल जाए बस ये पनीर ना, बिल्कुल बढ़िया पनीर। अब जैसे ही पनीर रोल आपकी प्लेट में लगाया जाए, आपकी इंद्रियां उसको एकदम परमात्मा दिख रहे हो उसमें। वाह। लेकिन वहीं आपको कान में आके कोई बोले कि सुनो, तुम्हारा कुछ नुकसान हो गया, या चाचा जी नहीं रहे, ताया जी चले गए संसार छोड़कर, तुमने जो एग्जाम दिया था उसमें फेल हो गए। सोचो, अब पनीर रोल वही है, पेट में भूख भी वही है, जीभ भी वही है, लेकिन क्या अब स्वाद आएगा? नहीं आएगा। मैंने नहीं देखा किसी को कि चिता पे आग दे रहा हो और बोल रहा हो यार पहले डोमिनोज से कुछ मंगवा दे यार, बहुत देर लग जाएगी। आग दे के दाग देना है किसी को, ऐसा नहीं होता कभी। इंसान डूबा होता है परेशानी में, उसका मन खराब हो गया है। जब उसका मन खराब हो जाता है ना, तो उसकी इंद्रियां फीकी हो जाती हैं। जबकि उसी रोल के लिए, उसी खाने के लिए वो कितनी दूर दूर मुशक्कत करता है। लेकिन अभी उसका मन खराब हो गया है। मन खराब होते ही इसकी इंद्रियां भी बेकार हो गई। इसका मतलब ऊपर कौन है? मन। वही मान लो इंद्रिय खराब हो गई हो, मान लो शुगर है किसी को बहुत हाई, डॉक्टर ने बोला मीठा नहीं खाना, तब वो इंद्रिय मांगेगी नहीं, वो कहेगी नहीं मीठा मैं नहीं खा सकता, पर मन उसका कहेगा खाना है, वो फिर भी खाएगा। इसका मतलब इंद्रिय के लिए डेंजरस है वो, पर मन कह रहा है मैं खाऊंगा, तो उसे खाना पड़ जाता है, तड़पता है वो। तो मन जो है वो इंद्रियों से ऊपर है। समझ में आ गया? आ गया सबको समझ? मन खराब तो टेस्ट खराब। फिर मान लो कोई आपको बोले चल पिक्चर देखने चलेंगे, चलता है क्या? आप बोलोगे यार पिक्चर, पागल हो गया है क्या यार, मन खराब है, फेल हो गया पेपर में, तुझे पिक्चर की पड़ी है। अब क्या हुआ भाई? पहले तो बहुत घूमने जाता था फिल्म देखने, सिनेमा देखने, अब क्या हो गया? मन खराब हो गया है। तो मन जो है वो इसीलिए नायक है, क्योंकि अगर वो बिगड़ गया
तो सब बिगड़ जाता है। मन अगर उतर गया तो उतर गया, फिर तो हायर कॉन्शियसनेस उसे पकड़ सकती है बस। तो ये जो मन है ये बहुत, भगवान ने गीता में कहा, सबसे बड़ा शत्रु है। और भगवान ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि अगर तुमने इसको मन मना मद मद भक्तों कर दिया तो ये आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। और वहीं आपने अगर इसको पकड़ा नहीं तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। ये आपको इसी संसार में बार बार लाने की योजना बनाएगा। क्योंकि मन भौतिक है, उसे भौतिक संसार में रहना है। आत्मा आध्यात्मिक है, उसे आध्यात्मिक संसार में रहना है। मन योजना बनाएगा, ना ना यही रहेंगे। ये सटल बॉडी बहुत मुश्किल है छोड़ना। इसलिए ट्रेनिंग चाहिए हमें, ट्रेनिंग। प्रभुपाद जी किताबें पढ़िए, 100% प्रभुपाद जी ने एकदम ट्रेन किया है सबको। इसलिए हर वो व्यक्ति जो प्रभुपाद जी की किताबों के साथ बहुत क्लोज एसोसिएटेड है वो जीतेगा ही जीतेगा, वो जीतेगा ही जीतेगा। क्यों? प्रभुपाद जी की किताबों, प्रभुपाद जी के परपट पे उसको फेथ है, प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास है। वो श्रवण करेगा, रिकंसाइल करेगा, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी करेगा, अपनी बॉडी के, अपनी माइंड के मोमेंटम को चेक करेगा कि मेरा माइंड किधर जा रहा है, मेरे मन की क्या इच्छाएं हैं, प्रभुपाद जी की क्या इच्छाएं हैं, मेरी मन की क्या इच्छाएं, प्रभुपाद जी क्या इच्छाएं, कितनी अलाइनमेंट डिसबैलेंस हुई हुई है। देन ही विल गो टू हिज गुरु फॉर आस्किंग कि अलाइनमेंट कैसे करूं। देन ही विल गेट आइडियाज ऐसे करनी है अलाइनमेंट, देन ओके थैंक यू, एंड देन ही विल मूव ऑन अगेन। दैट्स द प्रोसेस ऑफ भक्ति। इसलिए प्रभुपाद जी की किताबें बहुत हमारे लिए वरदान है कलयुग में। प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी, एक रिपोर्टर ने, प्रभुपाद जी शिष्यों के साथ बैठे थे, प्रभुपाद जी को पूछा एक रिपोर्टर ने, यूके की बात है, रिपोर्टर पूछ रहा, प्रभुपाद जी आप इस संसार से जब चले जा, वो बोला ही था, प्रभुपाद जी ने बोला मैं इस संसार से कभी नहीं जाऊंगा, उसकी बात ही पूरी नहीं होने दी। वो बोल रहा था कि प्रभुपाद जी आप जब इस संसार से चले जाओगे तो आपका तो क्या होगा? वो बोले मैं जाऊंगा ही नहीं, आई विल लिव इन माई बुक्स। मैं अपनी किताबों में और अपने वचनों में जीवित रहूंगा। सो हम एसोसिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हाउ ईगर वी आर, हमारी कितनी ईगरनेस है उसके लिए, ये इस पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कितना लालायित हो आप कृष्ण कथा सुनने में, भागवतम सुनने में, आपका हृदय का मल जा ही तब सकता है, अदरवाइज जा ही नहीं सकता। और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। धुनोती, धोने का और कोई तरीका है ही नहीं। और मन है उसमें सबसे खतरनाक, ये सुनने नहीं देगा, ये आपको कोई और ऑल्टरनेट चीज बताएगा जो ज्यादा मजेदार है, कोई और ऑल्टरनेट। इसलिए जो भी अपने आप को भक्त कहता है उसको अपने जीवन को मोल्ड करना है। ऐसा नहीं मेरे जीवन में जो खाली समय है उसमें कर लूंगा, ना ना ना, वी हैव टू मोल्ड आवर लाइव्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु? गुरु टेल्स यू टू डाउटेल योर प्रोफेशन, डाउटेल योर टाइम, किस प्रकार अपने जीवन को बदलना है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करना है। हम ये नहीं कह सकते भगवान अपने आप बदल लें, अरे मेरे को बदलना है, मैं अपने जीवन में लाऊंगा ही नहीं कुछ, इस समय से इस समय कुछ नहीं होगा, यही होगा बस। आई विल नॉट कीप एनीथिंग, कोई मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट, मैं नहीं करूंगा उस समय, लेटर, दिस इज माई प्रायोरिटी, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो समस्त शास्त्रों का जो सार है गीता, गीता का सार भक्ति योग, और भक्ति योग का सार श्रवण।
अब हम सारग्रही नहीं है, तो कैसे हम मन मना मद भक्तो करेंगे? पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट रिबेल कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, फिर भी पॉसिबल नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, यहाँ नारद जी बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त की वाणी भगवान की वाणी से भी ज्यादा आगे मानी गई है। भगवान हो सकता है अपनी बात बोल के मुकर जाएं, भगवान का भक्त जो बोल दिया भगवान वो करेंगे ही करेंगे। सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम। और फिर नारद जी, नारद जी अकेले ऐसे भक्त हैं जिनको कोई वीजा नहीं चाहिए, गोलोक, वैकुंठ, कहीं जाने का, अकेले ऐसे व्यक्ति हैं। ये जब चाहे तब पहुंच जाए, इसका मतलब भगवान ने क्या दिया होगा उनको? पूरी अथॉरिटी दी है भगवान ने इनको। आप कभी भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ये रात को भगवान के बेडरूम में घुस सकते हैं। कैन यू इमेजिन, ही हैज मास्टर की। ये कृष्ण के बेडरूम में घुस सकते हैं, वो भी बिना नॉक किए। सीखना नहीं इससे कुछ, हम नहीं है ऐसे भाई, नारद जी हैं। कि पता लगे ऑल्टर बंद है, हम बोले हम घुस सकते हैं। भगवान विश्राम कर रहे हैं तो विश्राम कर रहे हैं, नहीं घुसना चाहिए। लेकिन नारद जी घुस सकते हैं कभी भी। इसका मतलब कितना प्यार होगा नारद जी को भगवान से, और भगवान को नारद जी से। कितना प्रेम होगा। नारद जी एक मिनट भी भगवान से अलग नहीं रहना चाहते। इधर नारद जी ने पूछा, भगवान आप रहते कहाँ हो? है ना? ना हम वसामि वैकुंठ योगी नाम हृदय न चा, मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान ने बोला, मेरे भक्त जहां मेरी चर्चा करते हैं, मेरे को गाते हैं, मैं वहां होता हूं। नारद जी ने बोला, वीणा मिलेगी क्या? मैं गाऊंगा। मद भक्ता यत्र गायंती। नारद जी ने बोला, अब एक सेकंड के लिए भी ये जीव गाना बंद नहीं करेगी, क्योंकि मैं गाऊंगा, वीणा बजाऊंगा, गाऊंगा। और भगवान ने बोला है वो मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मद भक्त जत्र गायंती। जहां भी मेरा भक्त गाएगा, चाहे नरक में गाएगा, स्वर्ग में गाएगा, पृथ्वी पे गाएगा, पाताल लोक में गाएगा, जहां गाएगा मैं वहीं बैठा हूंगा। नारद जी समझ गए। नारद जी ने तभी से गाना बजाना शुरू कर दिया। और कितनी देर गाते हैं? 24 घंटे गाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा भागवत करते हैं, सदा। तो उनको तो समझ में आ चुका है। नारद जी जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति कुछ कह देगा तो वो ही सत्य है। इधर नारद जी कह रहे हैं मन नायक है, एक्चुअली में वास्तविकता में मन खलनायक है। सबसे बड़ा विलन ही हमारी जिंदगी में मन है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो जाता तब तक ये विलन है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मान, तब हम हरि वो श्री वृंदावन। ये विषय चिपके हुए हैं, खलनायक बना हुआ है। इतना बड़ा गुंडा है ये, बहुत बड़ा गुंडा है। हमारे अहंकार को ऊपर पहुंचाने का काम भी इसका है, हमको विनम्र बनाने का काम भी इसका ही है। अब रोज सुन सुन के इतनी आदत पड़ गई है सुनने की कि जीवन में लाने का प्रयास करने का समय नहीं। इसलिए मनन करना जरूरी है, खाली समय निकालना जरूरी है, जिसमें मनन करें कि आज मैंने सुना प्रभु जी ने ऐसा कहा, भागवतम से पढ़ा, तो मैं अपने मन को कैसे पकड़ में लाऊं, कैसे शरणागति कैसे लाऊं इसकी, इसको कैसे खलनायक को नायक कैसे बनाऊं। अच्छा ऐसे बनाऊं, आज से शुरू करता हूं। ये जीव उन्नत जीव है, ये प्रोग्रेस करना चाहता है। अदरवाइज
हम एक्शन में नहीं लाए, सुनते रहे तो फंस जाएंगे। लाखों लाख जीवनों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है, सच्ची बात है। लाखों लाख मनुष्य जीवनों के बाद भक्त बनने का अवसर मिला है। लाखों लाख भक्त बनने के अवसर मिलने के बाद भक्तों का संग हुआ है। लाखों लाख भक्त संग करने के बाद शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतनी लाखों योनियों में से मनुष्य जीवन भी लाखों बार लाने के बाद भक्ति में आने का, भक्ति में आके भी लाखों जीवन बिताने के बाद भक्त संग, और उसमें भी हम अपने मन को आगे बढ़ा दें, उसमें भी हम बोले नहीं मैं नहीं मानता। आपके दुर्भाग्य को क्या कहा जाएगा। अत्यंत दुर्भाग्यशाली जीव है। केवल करुणा ही की जा सकती है, प्रार्थना की जा सकती है। तो मन जो है इसको पकड़िए, इसको मत भागने दीजिए। विदुर धृतराष्ट्र को बोलते बोलते थक गए, थक गए कि धृतराष्ट्र अब छोड़ दो। धृतराष्ट्र कहता था मैं गलत कहां हूं बताओ। मन, इसलिए रूपा जी लिख रहे हैं, माया के चंगुल से निकलने के लिए मनुष्य को मन पर नियंत्रण रखना होता है। प्रशिक्षण के अनुसार मन जीव का मित्र है और शत्रु भी। यदि किसी को अच्छा प्रबंधक मिल जाता है तो उसकी जायदाद की व्यवस्था ठीक से होती है, किंतु यदि प्रबंधक चोर हुआ तो सारी जायदाद तहस नहस हो जाती है। इसी प्रकार जीव अपने भौतिक बद्ध अवस्था में अपने कार्य धिकार अपने मन को सौंप देता है। फलस्वरूप विषयों के भोगने में मन द्वारा भ्रमित किया जा सकता है। अतः श्रील अमरीश महाराज ने अपने मन को पहले भगवान के चरण कमलों में लगाया। सव मन कृष्ण पदार विंदयो, यही पद्धति है, यही नियम है। हर इंद्रियों पे नियम लगा दीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। जीव का नियम, ज्यादा कृष्ण कथा बोलूंगा, ज्यादा कृष्ण की चर्चा करूंगा, भौतिक विषयों की चर्चा केवल उतनी जितनी ऑफिस में जरूरी। जीव को एक और नियम, केवल कृष्ण प्रसाद खाऊंगा, जो कृष्ण को अर्पित नहीं है उसे स्वीकार नहीं करूंगा। जीव का नियम नियमित कर दीजिए। कान, भौतिक चीजें उतनी ही सुनूंगा जितनी भौतिक संसार के लिए जरूरी है। मैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पिंस्टा ये सब नहीं करूंगा फालतू में। मेरे कान में पता नहीं क्या क्या जाएगा। ये कान का नियम है, मेरे कान पे नियम लगा है कि मैं कृष्ण कथा ज्यादा से ज्यादा सुनूंगा। नहीं तो हमारे कान तो सुनने में लगते हैं, अच्छा उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसको चुटकी मार, उसको चुटकी मार, उसके जीवन में टटोल। कई लोग मस्खरे होते हैं, बहुत मजा आता है। नहीं सुनूंगा, मेरे को अपने में है ना, दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। मेरे को नहीं देने कान इधर उधर। कान का नियम है मेरा। नाक का नियम है, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण पे अर्पित तुलसी सूंघूंगा, पुष्प सूंघूंगा, भौतिक सुगंधों से दूर रखूंगा इसको। ऐसे हर बॉडी, हर एक इंद्रियों पे नियम लगाइए। प्रपात जी ने दिए हमें नियम। अगर कोई व्यक्ति नियम कर ले तो इंद्रियों को वश में कर सकता है, और अगर इंद्रियों को वश में कर लिया उसे गोस्वामी कहते हैं, अदरवाइज गोदास, इंद्रियों का दास। और अगर उसने स्वामित्व कर लिया इसका मतलब गोस्वामी है।
तो इसको हमें अच्छे से मेडिटेट करना है। मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम यहीं। नारद जी प्राचीन प्रहर्षित को बहुत क्लियर दे रहे हैं शिक्षा, और प्रोपाद जी तो उसके और परपट। भक्ति वेदांत परपट्स आर वेरी पावरफुल परपट्स। क्यों? क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं, ऐसा लगता है हमारे बारे में बात हो रही है। हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी के इस छत्र छाया में, इस आंदोलन में आ गए हैं। अब केवल आके आनंद नहीं लेना है, आंदोलन में योगदान देना है। बिना इस आंदोलन, इस मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या है? लेग्स शुड कीप मूविंग, मूवमेंट, वी शुड कीप कंट्रीब्यूटिंग टू द मूवमेंट। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं आपके हृदय को कुछ ना कुछ बात स्पर्श करी हो। उम्मीद करता हूं कि कोई प्रभुपाद जी का घूसा पड़ा हो किसी की ईगो पे, अहंकार पे। उम्मीद करता हूं कि कोई प्रण लिया हो आपने आज, कि मैं आज से ही इसको नियम करूंगा, क्योंकि मैं ये तीनों चीजें लेके जाने की प्रयास कर रहा हूं इस क्लास से। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों की जय। बहुत कलयुग का ये सौभाग्य है कि आप हम मिलके ये सुन पढ़ पा रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य है। और आप लोग सच्ची में प्रेमी लोग हो, जो अपने इंद्रियों को कृष्ण के अंदर एब्जॉर्ब कराने के लिए हम येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, कृष्ण में इन्वेस्ट करने के लिए आप लोग प्रयासरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से मैं भी कुछ पढ़ लेता हूं, इसलिए पूरी पूरी प्रशंसा आपकी। हरे कृष्णा।